लेकिन फिर भी कहते ना, एक पिता सबसे ज़्यादा प्यार बेटी से कौन करता है? माँ से भी ज़्यादा प्रेम अगर कोई करता है बेटी से तो वो होता है बाप। कितना भी पत्थर दिल हो, कभी उसको रोते हुए नहीं देखा, लेकिन बेटी को विदा करते हुए, हमारे रामूदा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन जब बेटी जा रही थी ना, गाड़ी में हम लोग भी थे, इनकी आंखों में भी आंसू थे। कहने का अर्थ, पिता कितना भी पत्थर दिल हो, वो किसी के मरने पर नहीं रोता, लेकिन बेटी को विदा करते हुए रो देता है। हर चीज़ उसे याद आती है ना। छोटी सी आई थी घर में, फिर बड़ी हुई, फिर खेली कूदी, कभी इस कमरे में फांदती, कभी इस कमरे में कूदती, चिड़िया की तरह चेंचे चेंचे करती रहती हैं। कभी कभी तो बेटियां पापा के गोद में बैठ जाती है, लो मेरी चोटी बनाओ। और पिता कलेक्टर भी क्यों ना हो, उसे बेटी की चोटी बनाना पड़ती है। चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मिनिस्टर, चाहे कितना भी बड़ा संत हूँ, तो भी बेटी के याद में पिघल जाता है। पता नहीं परमात्मा ने बेटियां बनाई क्यों हैं? जब दूसरों को ही देना है, फिर हमारे घर आती क्यों है? वो आती है दो कुलों को तारने के लिए। जिनके यहाँ कन्या होती है ना सब, माँ भगवती सबके आंगन में नहीं पधारती। इसीलिए मैं कहता हूँ, बेटियां परमात्मा का वरदान है, वो सबको नहीं मिलती। और जिन्हें बेटियां मिली है ना, वो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले। लेकिन फिर भी लोग बेटे के लिए कई बार बहू को ताना मार देते हैं, अभी तक इसको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे छोड़ना है, तेरी नजर में वही सब कुछ है, ये कुछ नहीं। बेटी बेटी होती है। और सबसे ज्यादा लड़ती भी किससे पता है? किससे लड़ती है? सबसे ज्यादा पापा से लड़ती है। और जाती है तो सबसे ज्यादा गले भी किससे लगती है? और बच्चों की तरह समझाती भी है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसे मत करना, समय से वो कर लेना, समय से खा लेना, समय से पी लेना, और माँ से लड़ना मत, आई बड़ी भोली है हमारी, हाँ, और तुम बड़े चंट हो, आई को परेशान मत करना, अब वो भी बीमार रहती है, हाँ, अपने हाथ से चाय बना लेना, ऐसे डांटते रहते हैं। कई बार माँ बाप को ये लगता है कि बेटी ससुराल में रहने के बाद अब बात नहीं करती, अब बदल गई है, अब फोन नहीं करती। कभी उससे पूछना कि आखिर वो क्यों नहीं करती। पिता के घर तो और 10 बजे से, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे उठ जाती है। वहां तो ताने तैयार मिलते हैं, पड़ी रहती है भैंस की तरह, पता नहीं कैसे पाँव लेकर के आई है। मैं तो सुनता हूं ना, तो बहुत बुरा लगता है कि किसी के घर का फूल तुम्हारे घर में खिल रहा है और तुम उसे उस नजर से देख रहे हो। अरे तुम्हारी भी तो बेटी है। जितनी माएँ बैठी है ना, उनसे कहूँ लाड़ प्यार सब कुछ देना, पर बेटियों से ये भी कहना, जैसे मैं तेरी माँ ना, ऐसे वो भी तेरी माँ है। बात बात में उसकी शिकायत मुझसे मत करना, और यहाँ की बातें वहाँ मत करना। अब बेटियों से भी कहूँ, जैसी ये माँ है ना, ऐसी वो माँ है। घर एक दूसरे को सम्मान देने से चलता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं चलता। जिस घर में सास बहू एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करती, वो घर टूटेगा ही टूटेगा। आप बहू को अपनी बेटी क्यों नहीं मान सकते? बहू को हटा ही दो ना। एक घर से गई तो रूप बदल कर दूसरी आ गई। हम लोग घर में अशांति होने पर पंडितों के पास जाते हैं, पुरोहितों के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। हमारे घर में कलेश बना रहता है। इसमें पंडित क्या करेगा, पुरोहित क्या करेगा, भगवान क्या करेगा? अरे थोड़ा मन तू मार ले और थोड़ा मन तेरी बहू मार ले, लड़ाई होगी नहीं। क्यों भगवान को कोसो? और कई तो लोग पितरों को कोसते हैं ना, हमारे पितर खराब है ना, इसलिए हमारे घर में लड़ाइयाँ होती। नहीं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हें लड़ाती। तुम क्यों सम्मान नहीं दे सकते अपनी बेटी की तरह किसी को? याद रखना, जिस दिन तुम बहू में बेटी देखने लगोगे, उस दिन घर का बंटवारा भी नहीं होगा और घर में लड़ाइयाँ भी नहीं होगी। और बहू जिस दिन सास में अपनी माँ देखने लगेगी, उस दिन सास
सास नहीं रह जाएगी, उस दिन माँ ही बन जाएगी। थोड़ा